जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हाई कोर्ट की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब जिसमें लगभग 400 सीटें यहां पे आई हुई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट की वैकेंसी है तो कंपटीशन ज्यादा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन आपको काफी कम देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है और वो रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में कैसे आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो ये भी आपको सिखाऊंगा और किन बुक्स से आप तैयारी कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इसके जो फॉर्म है ना वो आज ही से भरना स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे अप्लाई करना है। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और ध्यान से, ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम से हेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर कोई कोर्ट आता है तो आपका हाई कोर्ट ही होता है ना। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत कब से हो रही है? 10 अगस्त से, यानी कि आज से ही। ये वीडियो मैं 10 अगस्त को ही बना रहा हूं, ठीक है। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है 10 सितंबर, यानी कि पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया है, एकदम करेक्ट। इसके अलावा बात करें टोटल पोस्टों की, तो मैंने क्या बोला था, लगभग 400 सीटें हैं और आप देख सकते हो 388 आपकी टोटल सीट्स यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम तो आपका होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं करी है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी जब ये अनाउंस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे अगर आप 12वीं पास हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, अगर 12वीं पास हो चुके हो तो आप पियोन बन सकते हो, या चाहो तो प्रोसेस सर्वर। दोनों की जो सैलरी है, जो पे लेवल है, बिल्कुल सेम है। क्या है? एज पर लेवल 1। लेवल 1 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग 32 के आसपास पे आपका रहेगा, जो कि काफी अच्छा है, कम नहीं है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे ग्रेजुएट की, तो ग्रेजुएट के लिए भी यहाँ पे 2 टाइप की पोस्टें आई है। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो क्लर्क बन सकते हैं या फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की सैलरी मैं आपको बता देता हूं। देखो, क्लर्क का जो पे लेवल है वो है एज पर लेवल 3, और लेवल 3 का मतलब होता है लगभग 43 के आसपास। वहीं पे बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, तो इसका सबसे ज्यादा है एज पर लेवल 6, और लेवल 6 का मतलब होता है लगभग इतना। आगे बात समझ? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे अच्छी खासी एज लिमिट दी हुई है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, एज आपकी काउंट होने वाली है 1 जनवरी 2026 से। आपको यह देखना है कि 1 जनवरी 2026 वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी थी। ठीक है, कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर। हालांकि ये मैं आपको जनरल का बता रहा हूं 45। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। कितना मिलता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे SC ST को तो 5 साल का मिलता ही है, लेकिन अगर आप OBC में आते हो तो आपको 3 साल का नहीं, आपको भी यहाँ पे 5 साल का ही रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल टेस्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम, या आपका MCQ टाइप का एग्जाम होता है। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का। 1/4 की होती है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.25 मार्क की, और आपको जो टाइम दिया जाता है एग्जाम में वो दिया जाता है 2 घंटे, यानी पूरे 120 मिनट का। क्लियर? बाकी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बता दे रहा हूं। यहाँ पे 25 आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन, 25 रीजनिंग, 25 मैथ एंड बाकी के 25 जीके यानी जनरल नॉलेज।
क्लियर। बुक्स की भी बात कर लेते हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने चारों सब्जेक्ट्स की बुक आपको दे दी है। चारों सब्जेक्ट्स यानी इंग्लिश की भी दे दी है, रीजनिंग की भी दे दी है, मैथ और जीके की भी दे दी है। सारी बुक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर। बाकी यहाँ पे आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद स्किल्स/टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है। ये डिपेंड करता है आपकी पोस्ट के ऊपर। जैसे कि अगर आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई कर रहे हो तो उसमें टाइपिंग टेस्ट तो होगा ही, साथ ही साथ शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप क्लर्क में अप्लाई कर रहे हो तो उसमें शॉर्ट हैंड का कोई टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है ना। तो डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पे। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, और उसके बाद जानेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर वगैरह वगैरह। देखो यहाँ पे बात करें जनरल वालों की तो आपकी रहने वाली है 450। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो जैसे कि SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 300, EWS या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आपकी यहाँ पे 300 ही लगने वाली है। ओबीसी रह गया, ओबीसी की मैं बता दे रहा हूं, ओबीसी की भी यहाँ पे 300 ही लगने वाली है। सिंपल। यहाँ पे जो 450 है वो जनरल की है, बाकी किसी की नहीं। ठीक है। अब चले जानते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो देखो मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और लिखना रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिख जाएगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। बस आपको लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सबकी सब आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी वैकेंसीज अवेलेबल है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो बस उस पर आपको क्लिक करना होता है। सिंपल। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो और सर्च करो तो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाती है। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आप बस ये लिख के सर्च करना, वैकेंसी आपके सामने होगी विद इन सेकेंड्स। तो जैसे आप यहाँ पे हाई कोर्ट लिख के सर्च करोगे आप इस वैकेंसी पर पहुंच जाओगे, जैसा कि मैं आ चुका हूं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। हजारों में बच्चे इसलिए जुड़े हुए हैं ताकि उनसे वैकेंसी मिस ना हो। आप भी जुड़ जाना, जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद ना आपको इस पेज को यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि सारी जानकारी आपको एकदम डिटेल में मिले। आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको और भी काफी सारी पोस्टों के बारे में यहाँ पे पता चलेगा। आप देख ही सकते हो सारी जानकारी आपको यहाँ पे एकदम डिटेल में दी हुई है, चाहे आपकी एज लिमिट हो, सब कुछ यहाँ पे आपको बताया हुआ है। बाकी अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स, और इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक भी दिया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी, ऑफिशियल वेबसाइट भी, ताकि आपको खुद से कुछ भी ढूंढना ना पड़े। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इस पे क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार जब ये हो जाता है फिर आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। ये डिटेल फिल करके आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन हो जाओगे और लॉगिन होने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। सिंपल। बाकी बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की, तो ये दोनों ही चीजें आपकी HP में रहने वाली है। HP यानी हिमाचल प्रदेश। क्लियर। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब की सब आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में जाने, इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है ना। क्योंकि हाई कोर्ट में गवर्नमेंट जॉब लोगे तो मजा ही अलग है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।